तो ये जाम देखिए आप, कितना जाम लगा हुआ है। और अभी हमने चिची माता का मंदिर क्रॉस किया हुआ है। तो ये नेशनल हाईवे कठुआ से आ रहे थे, चले थे 4:30 4:30 बजे के करीब हम कठुआ से चले थे और अभी देखिए 6 बज रहे हैं। राजबाग छन्नी से छंडोड़ियों से चले हाँ, छन्नी से, हाँ, छंडोड़ियों से 4:30 4:30 के करीब चले थे छन्नी से और 6 बज रहे हैं। और ये नज़ारा आप देखिए कितनी ज़्यादा ये जाम है। और मुझे लगता है शायद हम इसीलिए यहाँ पर टोल जो है वो देते हैं ताकि जाम से भरा हुआ सफ़र हम तय कर सके। और इस टोल को लेकर बाकायदा प्रदर्शन हुआ, बाकायदा लोगों ने गिरफ्तारियां दी और हमारे नेता कहते हैं कि टोल तो देना पड़ेगा। और यहाँ की जो ट्रांसपोर्टर्स के, क्या नाम था उनका, वो अजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी, वो कौन से ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं? बस यूनियन, उसके अध्यक्ष, वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन, बड़े मतलब कि समझौता करवाया और दिल्ली गए और कहा कि बढ़िया सड़क दीजिए, टोल ले लीजिए, कटौती करवाएंगे, ये कुछ करवाएंगे। तो ये हाल है आपका, रेंगती हुई गाड़ियां चल रही हैं और हम शायद इसी का टोल देते हैं। और NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो जब दादागिरी दिखाती है तो बेबसी हमारी झलकती है और साफ पता चलता है कि किस तरह से यहाँ के नियम, कायदे, कानून जो है वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। लोगों के हकों को किस तरह से यहाँ पर दबाया जाता है। जब उनकी बात कोई करता है तो जेल में डालकर उन्हें कुछ ऐसा समझाया जाता है जो लोगों की आवाज़ करते हैं, उठाते हैं, ताकि वो दोबारा से बोल ना सके। और ये रेंगती हुई गाड़ियां जो हैं वो बता रही हैं। और जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की जाए तो कहते हैं नहीं जी, सब कुछ सही है। और वो जो टीम आई थी वो है कहां पर, उसने क्या दिया था जो यहाँ पर बाकायदा वो करने आई थी, मुआयना करने आई थी और बेवकूफ बनाकर चली गई। कहते हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हम बार बार कहते ये बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन लोग तब समझ नहीं रहे थे। और ये जाम देखिए, इस जाम ने क्या बुरा हाल किया हुआ है। आप देखिए, खुद देख लीजिए, ये देखिए, ये जाम है। और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी खत्म होगा। जम्मू का कैसे है? जम्मू तक इसी तरह का ये जाम है। बस रेवेन्यू जनरेट करना है, चालान पर चालान काटने हैं। अब कुछ लोग कहें कि सड़क बन रही है, ये जाम नहीं हट सकता जी, लगेगा। तो भैया शाम को ही क्यों होता है इतना? तो ये देखिए, वो रॉन्ग साइड पे गाड़ी आ रही है। ठीक है, अब जिसको जहां से मौका मिलेगा वो वहीं से अपनी गाड़ी घुसाएगा और आगे ले जाएगा। तो ये देखिए, तो जो रोजमर्रा यहाँ पर अपना सफर करते हैं उनका क्या हाल होता होगा। तो ये हर रोज का है, ये एक दिन का नहीं है, हर रोज दिल्ली ऐसा ही जाम। और इसका कोई हल भी नहीं निकाल रहा, कोई नहीं निकाल रहा यहाँ पर इसका हल कि हाँ कुछ तो किया जाए। लेकिन ना, बस ये है कि तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, सड़क का चौड़ीकरण के नाम पर, बस आप इसी तरह से लोगों को इस जाम में फंसाते रहिए। वो देखिए, वो वहां से गाड़ी जा रही है, एम्बुलेंस। चलो एम्बुलेंस से, लेकिन गाड़ियां भी तो जा रही है ना। तो ये देखिए, ये सब कुछ, ये हाल है यहाँ का, हमारे जम्मू का। और मंत्री लोग आते हैं यहाँ से, बाहर उतरते हैं, बड़ा स्क्वाड होता है, उनके लिए सड़कें खाली हो जाती हैं,
हमारे एलजी साहब जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है, खाली हो जाता है और एलजी साहब को ये दिखता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है ही नहीं है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लोग आराम से जा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। लोग इसी तरह से सफर कर रहे होंगे बिना ट्रैफिक जाम के। कभी एलजी साहब बिना लाल बत्ती के, बिना एम्बुलेंस अपना स्क्वाड लिए कभी यहां से गुजरिए, आपको ही पता चल जाएगा कि हाँ, कि जाम में फंसना क्या होता है। और बड़े बड़े अभी कोई नेता निकलेगा, फटाफट अपनी लाल बत्ती लगाएगा, टू 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 सायरन बजाएगा। बड़ा नेता क्या, यहीं के कोई कोई डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट ही होगा किसी पार्टी का, वो भी लाल बत्ती लगा के जाएगा तो टू 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 करके चले जी, उसके लिए अलग से रास्ता। और आम लोगों के लिए ये जाम। कभी आइए राणा साहब, इस रास्ते से गुजरिए, आप भी आइए। गंगा जी, आप भी यहाँ पे रास्ते पे निकलिए, यहाँ से बिना बत्ती के, बना वो, पता चल जाएगा कहाँ से क्या है हकीकत। और ये है हम लोगों की जिंदगी। बस इसी तरह से जाम में फंसे रहो, 2-2 3-3 घंटे यहाँ पे रुको। और अगर आपने सतवारी से गंग्याल, कुजवानी भी जाना हो ना, तो भी आपको आधा पौना घंटा लग जाता है। हम वहां से दिल्ली निकलते हैं, तो आप सोचिए, ये हाल है। और जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते होंगे, जिनके यहाँ पे कारोबार हैं, वो जब अपने घर वापस जाते होंगे तो कितने बजे वो पहुंचते होंगे, सोचिए। ये रेंगती हुई गाड़ियां। कुछ कहेंगे आप अमित? मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो सिस्टम है, वो सिस्टम ही सारा चरमरा गया है। वो इसलिए चरमराता है, वो कर दिया, ये बना दिया, वो एक दिखावा होता है। बेसिकली पब्लिक को हमेशा से ही जो है वो मूर्ख समझा जाता है, और वैसा ही हो रहा है। उस समय कहा कि नहीं जी, हमने लीपापोती कर दी और बहुत बढ़िया हमने हाईवे बना दिया जी। 1-2 पैच है, वो पुल जो चढ़वाल वाला है वो हमने बना दिया, तरना ब्रिज जो है, तो हमने वैकल्पिक मार्ग हम जल्दी तैयार कर देंगे। भले ही आज वहाँ पे 2 वैकल्पिक मार्ग तैयार कर दिए हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम की समस्या हल नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पे आपने वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया, काम लगाया हुआ है रोड को, और पूरी जगह आपने खुदाई कर दी है। पूरा काम आपने एक, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि एक होड़ है कि भैया 2024 इलेक्शन से पहले ये हाईवे जो है उसे बनाना है। ये भाई साहब अब यहाँ से ये इन्होंने मीडियन क्रॉस कर लिया ऊपर में। बाइक लेके उड़ा के ऊपर से। तो कहने का ये कि जब तक आपको एक स्ट्रेटेजिकली चलना चाहिए था, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हाईवे है, उसने काम करवाना है, एजेंसीज को एक टारगेट दिया गया है, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं वो बना रही हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज जो है वो बना रही हैं रोड। लेकिन जो टोल दिया जा रहा है सरोवर वाला, वो तो सरासर लगता है ना कि आप एक तरह से जजिया थोप रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, टोल आपको तब देना है जब आपको सड़क मिले, जब आपको पूरी तरह से टोल लगता ही इसलिए कि मेंटेनेंस हो, उस रोड पर जो पैसा खर्च किया है वो पैसा पूरा किया जाए। सरकार टैक्स के जरिए टोल जो है वो पूरा दादागिरी से लिया जा रहा है। और ये वही हम लेंगे, आपने जो करना कर लीजिए। क्योंकि युवा राजपूत सभा ने जब ये मुद्दा उठाया था, उनके कार्यकर्ता को जेल में डाल दिया गया था। भले उसके बाद क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन एक आवाज उठाई थी। लेकिन सरकार ने अपनी ताकत से उस आवाज को दबाया, बिठाया, डराया और ये बता दिया कि भाई नहीं, वो तो सीधे बताते हैं कि भैया हमें तो धमकी दी गई। बस आप हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते, आप सरकार के खिलाफ मत बोलिए। सरकार ने कईयों से, आज वो JKPSI के लिए जो लड़के बोलते हैं कि हमें लगता है कि फ्रॉड हुआ है, फॉर्जरी हुई है, हमारे पास उन्होंने बाकायदा नाम तक बता दिए कि जो 2 महीने पहले बच्चों ने लिखा था कि ये बंदा टॉपर आएगा, वही बंदा टॉपर आ रहा है। आज उन बच्चों को भी उनसे बॉन्ड साइन करवाए जा रहे हैं। उनको एक तो इलीगल डिटेंशन की जा रही है, अरेस्ट किया जा रहा है, थाने में रखा जा रहा है, जेल में रखा जा रहा है, और फिर उनको कहा जाता है कि आप बॉन्ड साइन करिए कि आप बोलेंगे नहीं इस पे कुछ बाहर जाके। तो क्या गुंडागर्दी चल रही है क्या? सवाल ये है दूसरा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी का एरा है, उसी का ये दौर है जो एक समय पर बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट करती थी, जो सत्ता पक्ष हुआ करता था जब बीजेपी विपक्ष में थी। और ये टोल उस वक्त चंद्र प्रकाश गंगा जो थे उन्होंने विरोध किया था और अपना गौरवशाली वो इतिहास बता रहे थे। हाँ,
कि मैंने कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम तो और इतिहास में लिख दिया था कि जब हमने टोल उखाड़ दिया था। और विपक्ष मर आज गया वही है। गौरवशाली उन्होंने सीना कहा कि चौड़ा विपक्ष करके मर कहने गया वाले है। चंद्र प्रकाश गंगा जी आज दिख नहीं रहे हैं। कहा था कि विपक्ष मर गया है, तो भैया क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या आपको जनता ने जब वोट दिया था, या जनता ने ही आपको उस कुर्सी तक पहुंचाया था जहां आपने कभी पहुंचना नहीं था? मोदी जी की लहर में आप लोग पहुंचे थे, ये तो सच्चाई है ना। चाहे आप किसी भी तरह से उसको ले लीजिए, लेकिन आज जो हालत है, जो हालात बने हुए हैं, इन नेताओं की, जम्मू के बीजेपी नेताओं की जीरो वैल्यू है, दिल्ली में जीरो वैल्यू है एलजी की निगाहों में। मैं बताता हूँ ये जीरो वैल्यू क्यों है। क्योंकि ये लोगों के हितों की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के हकों की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की परेशानियों की बात नहीं कर रहे हैं, उन पर हो रही जो ज्यादती है उसकी बात नहीं कर रहे। बस क्या करना है, जनसंवाद करना है, लोगों के घरों में जाना है और कहना है जी इलेक्शन आ रहे हैं, इस पे वोट डालिए, ये करिए, वो करिए, फॉर्म भरिए। और हमारी जनता भी फॉर्म भरने में खुश, चलिए। लेकिन ये जो हो रहा है इस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हमारे नेताओं को मालूम है कि अगर हमने जनता की आवाज उठाई और हल्का सा भी अपने आला जो कमान है दिल्ली की उनके खिलाफ बोला तो हमारी टिकट गई। और वाकई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो जम्मू के लोगों की बात दिल्ली में कर सके, जो जम्मू के लोगों की हकीकत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना सके, अमित शाह जी को सुना सके कि भाई साहब देखिए ये हो रहा है। बस हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, जैसे गुलाम सर झुकाए बैठे होते हैं ना, वैसे ही ये लोग दिल्ली में अपने सर झुकाए हुए हैं और गुलामों वाली ये नेतागिरी कर रहे हैं। और ये गुलामी तो है कि सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ दिख रहा है आपको कि किस तरह से जम्मू में जो है जम्मू के लोगों को किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके हकों को किस तरह से कुचला जा रहा है, किस तरह से बाहरी लोगों को यहां पर बसाया जा रहा है, छोटे छोटे बिजनेस पर कब्जा किया जा रहा है बाहरी लोगों के द्वारा। और एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। बस झुके हुए जो सर हैं वो बता रहे हैं कि हाँ हम गुलाम हैं। और ये गुलामी का ही आप कह लीजिए मुजाहरा है इन नेताओं का। इसलिए कोई नहीं बोल रहा। हर रोज इस मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा है जम्मू के लोगों को, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। आप देखिए आपके कल्चर पर, आपकी संस्कृति पर कब्जा कर रहे हैं दूसरे लोग, बाहरी लोग, और सब के सब चुप खामोश हैं और एक भी बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि हम लोगों को नेताओं की जरूरत है और जब हमारे नेताओं को पता है हमें उनकी जरूरत है, बिना उनके हम दाएं बाएं भी नहीं हो सकते, तो ये नेता शायद उसी का फायदा उठा रहे हैं कि भाई हम चुप रहेंगे क्यों, अगर हम बोलें और अगर हम बोलेंगे तो हमारी टिकटें जो है वो कट जाएगी। और कोई भरोसा नहीं कि 6 साल के लिए किसी नेता को निलंबित ही कर दिया जाए। ये भी आजकल बड़ा चल रहा है। और विपक्ष तो खैर इन्होंने खुद कहा हुआ है कि विपक्ष जो है वो मरा हुआ है, और मरे हुए व्यक्ति से, मरे हुए विपक्ष से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो लोगों के हकों के लिए आगे आए, जान फूके, कोई नहीं। और ये 5:30 बजे हम चले थे चिच्ची माता से, अभी 6:10 हो गए हैं। अभी राया मोड़ पहुंचे। राया मोड़ अभी ये पुल जो ब्रिज है और जो अंडरपास है जो रेलवे वाला वो क्रॉस कर रहे हैं। तो यानी कि आप हिसाब लगे, ये आज का नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा लंबा है, ये बड़ा पुराना चल रहा है। और आंखों में धूल झोंक दी गई थी तब, और उसके बाद सब चुप हो गए थे। क्योंकि और मुझे तो अजीत सिंह जी नहीं नजर आ रहे, कहाँ गए हैं वो? दिल्ली में तो नहीं, अभी तो बता रहे हकीकत। अजीत जी आ जाइए, बता दीजिए हकीकत। आप तो टोल कम करवा रहे थे, आप कह रहे थे कि हाँ ये यहाँ पर रोड बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कहाँ गए वो? सरकार के साथ उन्होंने बातचीत की, एक इंटरमीडिएटर का काम किया था, और वो इंटरमीडिएटर जो है आज अपना काम करके साइड पे चले गए हैं, क्योंकि उनको कोई किसी से लेना देना। देखिए उनको क्या लेना देना किसी से, उन्होंने कौन सा जाना है कहीं, उन्होंने कौन सा यहाँ जाना, वो एक चेयरमैन है कितनी बड़ी संस्था। क्या नाम है उनका? पठानिया साहब का क्या नाम है? एमएलए, एक्स एमएलए RS पठानिया साहब, कहाँ है आप तो कह रहे थे कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल होते नहीं है। 10 वो मैंने लोगों को जागरूक किया, मैंने ही ये लॉ समझाया, मैंने लोगों को बताया कि आप 3 मिनट से ज्यादा वहां पर अगर आप टोल पर आपको कोई रोकेगा तो आप टोल नहीं देंगे। यहाँ पर 10-10 मिनट के यहाँ पर जाम लग जाते हैं टोल पर, और कोई बोलता है तो उनको पीट दिया जाता है। और ये ज्ञानी जी, हमारे ज्ञानी जी, ज्ञानचंद जी, ये उस वक्त दिखते ही नहीं है।
पारस पठानिया को कोई ये पूछे कितनी बार आपने टोल पे आके चेक किया है कि 3 मिनट से ऊपर जब लोग हो जाते हैं तो आपने कितने लोगों की मदद की, आपने कितने ये लोगों को जागरूक किया ना। देखिए, जागरूक जो नेता होता है ना, उसको सिर्फ बोलना नहीं होता, उसको करना होता है। क्योंकि भैया आप इसी जनता के कारण ही आप नेता हैं, अदरवाइज आपको कोई भी नहीं पूछेगा। पब्लिक ने ही वोट दिया था तो आप एमएलए लग गया था आपके साथ, वरना आप तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, मतलब ऐसे पार्टी कर रहे थे। बिल्कुल। तो आपको पब्लिक ने जिताया था, तो आते ना, जो वफादारी, आओ ना सड़क पे आज। बिल्कुल, जो वफादारी ये देखिए, पुलिस वाले और ट्रैफिक वाले पूरे रास्ते में इनको भी डबल काम जो है वो डाल दिया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि इनको लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करना कश्मीर तक देखेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले, हम जब तब भी आए थे तो हमने दिखाया था किस तरह से लेट नाइट को भी जो मतलब ट्रैफिक वाले हैं वो बेचारे लगे हुए हैं क्लियर। आप ट्रैफिक वाले करेंगे क्या? तो बात आई नेताओं की। अब दूसरा बीजेपी नेताओं की बात, इनका जमीर की बात करते हैं। कई और नेता भी हैं, जो नेता जिनका ये हालत है, जो कहते हैं हमारे पास मकान नहीं है। मेरे पास, मैं सपोज मैं कोई बिजनेसमैन भी अच्छा बन जाऊंगा, मेरा 1 लाख 1.5 लाख मैं अगर महीने का भी कमाऊंगा तभी मैं अपना घर बना लूंगा, पहले प्रायोरिटी करती है। ठीक है। और ये नेता कहते हैं, कितना जमीर इन नेताओं का देखो। कविंदर गुप्ता जी कहते हैं मेरे पास घर नहीं है, और कविंदर गुप्ता जी पर जो आरोप लगते हैं, लोग कहते हैं कि उन्होंने इतने बड़े काम मतलब लिए हुए हैं। ये लोगों के आरोप है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। एम्स में कुछ उनके पुत्र हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, हक सभी का है। लेकिन ऐसा कौन सा नेता जो अपना घर ही नहीं बनाएगा? मतलब इनका जमीर, ये इनकी वैल्यू इसलिए कम है। एलजी साहब इसलिए इनको नहीं समझते हैं। वो कहते हैं यार ये लोग सिर्फ अपनी सिक्योरिटी और सिर्फ अपने सरकारी बंगले में रहने के लिए जिद करते हैं, उसी के लिए रोना रोते हैं, अरे जनाब मुझे दे दीजिए, मैं गरीब हूँ, मुझे दे दीजिए। वो हिसाब हो गया जो ऐसे। अभी उधर वाला, उस साइड वाला देखिए, वो उनका क्या हालत होगा अभी अब आगे ऐसा ही जाम मिलेगा। जमीर की बात कर रहा हूँ, इन लोगों को वफादारी दिखानी थी, सभी नेताओं को वफादारी दिखानी थी लोगों के प्रति, जनता के प्रति। लेकिन ये वफादार बन गए हैं पार्टी के नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के, उनके वफादार बन गए हैं। ये पार्टियों के वफादार बन गए हैं, जनता के नहीं है, ठीक है। ये कम से कम आप सोचिए, आप जनता का वफादार बनिए, पार्टी खुद बर खुद आपको नवाजेगी कि हाँ ये बंदा है जो जनता के लिए आवाज उठाता है। लेकिन उनको मालूम है, पार्टी को मालूम है, बड़े बड़े नेताओं को मालूम है कि आप गुलाम हैं, और गुलाम जो है वो कभी भी आजादी से ना तो बोल सकता है, ना आजादी से चल सकता है, ना आजादी से अपने विचार रख सकता है, ना जनता के बारे में वो अपनी राय रख सकता है। और ये गुलामों वाली जो नेतागिरी चल रही है जम्मू में, इससे निजात कब मिलेगा? ये देखिए, अब फिर से ये जाम आ गया। और चौधरी लाल सिंह जी जो हैं वो जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आने के बाद उनकी भी खामोशी ये बता रही है शायद उनकी कोई मजबूरी है, वरना जिसे शेर का दर्जा दिया गया था उसकी गर्जना से कह रहे हैं कि विपक्ष भी कांपता है आजकल। विपक्ष इन द सेंस की सत्ता पक्ष कांपता है।